हम यहाँ उपस्थित हैं आपके पास अगले असाइनमेंट के साथ, सॉल्यूशन के साथ, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं संज्ञा पर। संज्ञा हम कक्षा 2 में भी पढ़ते आए हैं। इससे पहले के असाइनमेंट के सॉल्यूशन के अंतर्गत भी हमने संज्ञा पर चर्चा की है। और आज इस असाइनमेंट में, यानी कि 8वें असाइनमेंट में, जो कि आपको 10th में को भेजा गया था, उस असाइनमेंट के अंतर्गत भी हमने संज्ञा संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे थे। और संज्ञा इस बार के सिलेबस में आपका है, इसीलिए संज्ञा से संबंधित हमने आपको एक से ज्यादा असाइनमेंट भेजे हैं। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ गवाए हम आगे बढ़ते हैं इस असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। संज्ञा वाले इस असाइनमेंट में सबसे पहले आपको संज्ञा की परिभाषा दी गई थी कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के उदाहरण दिए गए थे और उसके भेद बताए गए थे कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जब किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या चीज का नाम होता है तो वो व्यक्तिवाचक होती है। जब पूरे ग्रुप, समुदाय का नाम होती है तो जातिवाचक होती है। और जब किसी फीलिंग, भाव, दशा का नाम होती है तो वो भाववाचक होती है। तो ये तो संक्षिप्त परिचय था। अब बात करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे यहाँ पर, प्रश्न 1, जिसमें आपसे कहा गया था कि संज्ञा शब्द छांटकर लिखो। संज्ञा शब्द छांटे, यानी कि ये वाले प्रश्न के अंतर्गत आपको कुछ वाक्य दिए गए थे, यानी कि 6 वाक्य दिए गए थे और आपसे कहा गया था इन वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनिए। पहला वाक्य था, नीलम परी बहुत दयालु थी। नीलम परी कैसी थी? दयालु थी। कौन? नीलम परी। तो यहाँ पर आपको नीलम परी किसी का नाम है, यानी कि नीलम परी को सर्कल कर देना है। और कैसी थी? दयालु। तो यहाँ पर उसके दयालु में एक याद रखना है कि दया का भाव होता है दयालुता। तो यहाँ आप क्या करोगे? संज्ञा शब्द को रेखांकित करोगे। पूरा वाक्य नहीं लिख रही हूँ मैं, जो शब्दों के आंसर है, वाक्य के आंसर है, वही वो मैं लिख रही हूँ। दूसरा वाक्य था, आकाश बड़ा समझदार बालक था। तो नाम किसका आया है? आकाश। आकाश कौन था? बालक। तो दूसरे वाक्य में सिर्फ आकाश ना होकर आकाश और बालक 2 संज्ञा शब्द हैं, आकाश और बालक। आकाश एक लड़के का नाम है और बालक पूरे ग्रुप का नाम है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तीसरा वाक्य था, ताजमहल सफेद इमारत है। तो ताजमहल जगह का नाम है, सफेद रंग का नाम है, इमारत बिल्डिंग यानी वो भी जगह का नाम है। इसलिए इस वाक्य में ताजमहल भी नाम है, सफेद भी नाम है और इमारत भी नाम है। तो तीसरे वाक्य के अंतर्गत आपके पास 3 शब्द संज्ञा होंगे, ताजमहल, सफेद और इमारत। ये तीनों ही संज्ञा शब्द हैं। चौथा वाक्य था, मैं बाल भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। स्कूल का नाम संज्ञा है, आपको अपने स्कूल का नाम लिखना भी आना चाहिए। बाल भारती पब्लिक। पब्लिक की स्पेलिंग थोड़ी केयरफुली देखिए बेटा। पब्लिक की स्पेलिंग जब आप लिखते हो तो हमेशा आधे ब के पहले मात्रा लगानी होती है। आप लोग क्या करते हो? ला के पहले मात्रा लगाते हो। क्योंकि ये हमारे स्कूल का नाम भी है, इसीलिए इसके स्पेलिंग में गलती होना बड़े ही शर्म की बात है। हम सबको ये लिखना आना चाहिए। तो बाल भारती पब्लिक स्कूल हमारे स्कूल का नाम है, आपको इसके नाम का अभ्यास भी करना है और ये नाम वाले शब्द में आया। 5वां वाक्य था, गंगा एक पवित्र नदी है। इसका नाम आया गंगा और क्या है? नदी। तो 5वें वाक्य के अंतर्गत हमको संज्ञा क्या मिला? गंगा और नदी, 2 संज्ञा शब्द मिल गए। अब 6ठे वाक्य के अंतर्गत हमसे बोला गया है, फल और सब्जियां ताजे हैं। क्या ताजे हैं? फल और सब्जियां। तो यहाँ पर फल भी चीज का नाम है, तो फल भी लिखिए आप, और सब्जियां भी लिखो, वो भी चीज का नाम है। तो यहाँ फल और सब्जियां, सब्जियों की स्पेलिंग, सब्जियां किस प्रकार लिखेंगे? स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। जब भी आधे अक्षर वाला शब्द होता है तो मात्रा उसके पहले लगती है। लगती पहले आधे अक्षर के है लेकिन पढ़ी जाती है अगले अक्षर के पहले। ठीक है? तो ये तो हो गए पहले प्रश्न का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में आपसे कहा गया था कि कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से संज्ञा शब्द पर टिक करना था।
उन पर संज्ञा लिखना था उनके आगे। जैसे लड़का संज्ञा है हाँ, तो लड़का के आगे संज्ञा लिखिए। ऊपर संज्ञा नहीं है, क्रॉस कीजिए उसके सामने। वह संज्ञा शब्द है नहीं, क्रॉस कीजिए। घड़ा संज्ञा है हाँ है, घड़े के आगे संज्ञा लिखिए। सूरज नाम है, संज्ञा लिखिए उसके आगे। नदी नाम है, संज्ञा लिखिए। चम्मच नाम है, संज्ञा लिखिए। तुम नाम नहीं है, गलत लिखेंगे, क्रॉस करेंगे उसके आगे। कमल संज्ञा शब्द है और जाना संज्ञा नहीं है। इस प्रकार किन किन शब्दों के आगे आप संज्ञा लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 में आप किन किन के आगे संज्ञा लिखोगे? वहां पर लिखोगे लड़का, उसके आगे संज्ञा लिखोगे। नदी, उसके आगे संज्ञा लिखोगे। घड़ा, वहां संज्ञा लिखोगे। सूरज, उसके आगे संज्ञा लिखोगे। चम्मच और कमल, इन शब्दों के आगे संज्ञा लिखोगे। बाकी दूसरे शब्दों में क्रॉस कर दोगे। इन सारों के आगे आपको क्या लिखना है? संज्ञा। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन के आंसर करने हैं। थर्ड क्वेश्चन में चित्रों के नाम लिखना है और उनके रंग भरना थे। तो 4 चित्र दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आपको 4 चित्र दिए गए थे। पहला चित्र था कुत्ता, स्पेलिंग आप शायद जानते हैं सब, तोता। फिर हवाई जहाज और पर्वत। नीचे वाले क्वेश्चन नंबर 4 में आपको शब्द दिए गए थे और कहा गया था कि संज्ञा शब्दों पर गोला करना है। 4 शब्द दिए गए थे हर लाइन में और आपको सिर्फ संज्ञा शब्द पर गोला करना था। कानपुर, सुंदर, गोल और तोड़ना, तो सिर्फ कान के ऊपर गोला होगा। दूसरा सेंटेंस, लिखना, बातें, पहाड़ और लड़ना। लिखना, बातें, पहाड़ और लड़ना, आप पहाड़ पे सर्कल करोगे। नेक्स्ट थर्ड वन, सुनार, छोटा, सुन्ना, बहादुर, सुनार पे सर्कल करोगे क्योंकि सुनार गहने बनाने वाला, गहने यानी आभूषण बनाने वाला व्यक्ति होता है। चौथा है पुराना, सूरज, बरसाना, काला। तो पुराना, सूरज, तो यहाँ पर सूरज और काला, पुराना को नहीं करेंगे, सूरज को करेंगे, बरसाना को नहीं करेंगे, काला को करेंगे। यानी काला रंग का नाम है और सूरज चीज का नाम है। इस प्रकार ये चारों प्रश्नों के उत्तर आप सॉल्व करेंगे और आपने यहाँ पर बोर्ड से अपने टैली करेंगे। और अगर आपको कोई गलती लगी और मिली तो आप उसको सर्कल करके उसे सुधारिएगा। इस प्रकार अपने सॉल्यूशंस के साथ स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखिएगा। आधे अक्षर वाले शब्द, स्कूल का नाम बहुत ध्यानपूर्वक कीजिएगा। फिर इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ बने हुए हैं, अपने असाइनमेंट को ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, अगली कक्षा में अगले सॉल्यूशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।